हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video I'm going to discuss Nathaniel Hawthorne's famous novel The Scarlet Letter. So here we'll discuss little bit about author, then we'll discuss the detailed summary and important question answer. So first we'll talk about Nathaniel Hawthorne. He was an American novelist. He was born in 1804 in Salem, Massachusetts. His family belonged to the Puritan community. Puritans जो थे ना, बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन में, मॉरलिटी में स्ट्रिक्ट थे, और इस बैकग्राउंड के वजह से हॉथॉर्न ज़्यादातर अपनी जो राइटिंग्स थी वो उनकी सिन या फिर गिल्ट और पनिशमेंट पर बेस्ड थी. हॉथॉर्न लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज वेरी यंग. ही ग्रू अप विथ हिज मदर्स फैमिली. अपने मतलब नानी घर में पले बड़े थे. एंड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम रीडिंग बुक्स. बचपन से इनको पढ़ने का शौक़ था और कई सारे राइटर से इन्फ्लुएंस थे, जैसे कि शेक्सपियर, स्पेंसर, जॉन बनियन. ही स्टडीड एट बॉर्डन कॉलेज वेयर ही मेड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स. One of them later became the president of the United States. After college, Hawthorne lived quietly in Salem and started writing stories. At first, he did not get much success, but when his novel The Scarlet Letter published in 1850, he became very famous. Then later he wrote many other works such as The House of the Seven Gables and The Blithedale Romance, The Marble Fawn. Hawthorne also lived in England and Italy for many years, and he died in 1864. So this was all about Hawthorne. Now let's see the summary of the novel The Scarlet Letter. तो पहले हम टाइटल को समझ लेते हैं. स्कारलेट का क्या मतलब होता है? रेड कलर, ब्राइट रेड. और लेटर, इट्स नॉट अबाउट द मैसेज, ओके, इट्स अ साइन. ओके, कोई भी जो लेटर ए बी सी डी इसको बोलते हैं लेटर. तो यहाँ पे लेटर ए की बात हो रही है. तो नॉवेल की सेटिंग 17th सेंचुरी बॉस्टन की है. मतलब ये पूरा जो है प्योरिटन सेटलमेंट है यहाँ पर. और जैसे कि हमने पहले बात किया था, जो प्योरिटन्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लोग थे, रिलीजियसली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. एंड दे बिलीव दैट सिन, जो भी अगर हम पाप करते हैं तो उसका हमें पनिशमेंट मिलना चाहिए. ओके, they believed that sin must be punished publicly so that other could learn a lesson. So story begins outside a prison. A young woman named Hester Prynne is brought out holding her baby daughter. तो एक औरत है, उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची है. उसे जेल से बाहर निकालते हैं और एक वुडन स्कैफोल्ड है, वहाँ पर उसे खड़े रहने के लिए कहते हैं. मतलब एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म है, थोड़े हाइट पर है. उस औरत को वहाँ पर खड़ा करते हैं और उसके चारों तरफ लोग इकट्ठा होते हैं. एवरीवन इन द टाउन वॉचेस हर. ऑन हर ड्रेस शी वियर्स अ रेड लेटर ए. ठीक है, ए लेटर को वो पहने रहती है अपने ड्रेस के ऊपर, और वो ए लेटर जो है पूरा डार्क रेड कलर का रहता है. सो हियर द लेटर ए मीन्स एडल्ट्रेस, मीन्स अ वुमन हु कमिट्स अडल्ट्री. मतलब जिसने कुछ ऐसा काम किया, मतलब वो मैरिड है लेकिन उसके बाद भी किसी दूसरे आदमी से उसके साथ उसका रिलेशन था. सो दिस shows that she has committed a moral crime. तो ये सब क्यों हो रहा था? जो हेस्टर का हस्बैंड है वो 2 साल से मिसिंग था, उसका कुछ अता पता नहीं था, और इसके बाद उसे ये बेटी होती है और उसके फादर का कोई पता नहीं कि लड़की एक्चुअली में किसकी थी. सो हियर द चाइल्ड इज कंसिडर्ड सिंफुल. द पीपल ऑफ द टाउन, स्पेशली विमेन, आर एंग्री एंड वॉन्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर हर. यहाँ मैंने उस बच्ची का नाम नहीं बताया. बच्ची का नाम होता है पर्ल. सो यहाँ पर एक मिनिस्टर है, हेस्टर को बहुत पोलाइटली, काइंडली उससे पूछता है कि इस बच्ची का फादर कौन है. इस मिनिस्टर का नाम होता है आर्थर डिमेंसडल. लेकिन यहाँ पर हेस्टर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, मतलब वो कुछ बोलती ही नहीं है. एंड अमॉन्ग द क्राउड स्टैंड्स एन ओल्ड मैन. ठीक है, एक भीड़ में एक बूढ़ा आदमी खड़ा रहता है. एंड ही इज़ एक्चुअली हेस्टर्स हस्बैंड, रियल हस्बैंड, मीन्स जो लीगली हस्बैंड था वो यही आदमी था. इसका नाम है चिलिंगवर्थ, रोजर चिलिंगवर्थ, हु हैज़ जस्ट रिटर्न टू बोस्टन. सो नाउ ही हाइड्स हिज आइडेंटिटी एंड लर्न्स अबाउट हेस्टर्स सिन. तो पहले अपना ये 2 कैरेक्टर को एकदम अच्छे से जान लो. जो रोजर चिलिंगवर्थ है वो हेस्टर का एक्चुअल हस्बैंड है. ठीक है, जो लीगली लोग शादी किए थे ये वो है. और आर्थर डिमेंसडल जो है वो पर्ल का एक्चुअल फादर है. ठीक है, तो इनका जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैरिज के बाहर इनका अफेयर था. और आर्थर डिमेंसडल जो है वो एक मिनिस्टर है
तो वो यहाँ पर वो रिवील नहीं कर रहा है कि यही पर्ल का फादर है। इनफैक्ट ये खुद हेस्टर को क्वेश्चन कर रहा है कि पर्ल का फादर कौन है, तुम बता दो। और यहाँ पर हेस्टर कुछ नहीं बोलती है, डिमिसडेल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है, ताकि वो उसका जो पोजीशन है उसे ना छीने, उसे लोग बेइज्जत ना करे, इसलिए वो अपना मुंह बंद रखती है और ये डिसाइड करती है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा वो खुद अकेले सहेगी। ठीक है, अब इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, जो चिलिंगवर्थ है, हेस्टर का जो हस्बैंड है, वो हेस्टर को प्रिजन में मिलने जाता है एज अ डॉक्टर। ठीक है, चिलिंगवर्थ लेटर विजिट हेस्टर इन प्रिजन एज अ doctor. He gives medicine to her and the baby. He tells Hester that he does not fully blame her because marrying a young woman was his mistake. ठीक है, हेस्टर को क्या बोलता है कि मैं उसे पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हेस्टर जो है इससे बहुत ज़्यादा यंग थी, मतलब ये बहुत बूढ़ा था और यही उसकी मिस्टेक थी, एक यंग लड़की से शादी करना। लेकिन इसे रिवेंज लेना है उस अननोन फादर से, जो पर्ल का फादर है, उससे उसे बदला लेना है। और यहाँ पर ये हेस्टर को धमकी भी देता है कि वो किसी को ना बताए कि चिलिंगवर्थ उसका हस्बैंड है। फिर कुछ साल बाद हेस्टर को रिलीज़ कर दिया जाता है प्रिजन से। अब वो एक छोटे से कॉटेज में रहने लग जाती है आउटसाइड द टाउन। शी अर्न्स her living by sewing and embroidery. Though she makes beautiful clothes for others, she herself lives simply. Her daughter Pearl grows up as a clever but strange child. अब जो बच्ची जेल में पली बड़ी है तो उसका थोड़ा सा एटीट्यूड तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा ही. सो अदर चिल्ड्रन अवॉइड हर. पर्ल ऑफन आस्क अबाउट द मीनिंग ऑफ द रेड लेटर ए. अपनी मदर से पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तुम अपने कपड़े पे हमेशा इसे क्यों लगाए रहते. एज द टाइम पासेस हेस्टर हेल्प्स पुअर एंड द सिक. स्लोली पीपल्स एटीट्यूड चेंजेस टूवर्ड्स हर. अब लोगों का जो एटीट्यूड है वो हेस्टर के लिए चेंज होते जा रहा है. जो पहले सब इनसे गुस्सा थे अब इसे रिस्पेक्ट करने लगे, इससे इनफैक्ट एडवाइस लेने लग गए. एंड इवन सम बिलीव दैट द लेटर ए नो लॉन्गर स्टैंड्स फॉर एडल्ट्रेस बट फॉर एबल. अब जो लेटर ए को सब लोग एडल्ट्रेस कह रहे थे, अब उसे क्या कह रहे हैं, एबल, विच शोज हर स्ट्रेंथ एंड करेज. मीनवाइल चिलिंगवर्थ becomes the town's doctor and starts living with Arthur Dimmesdale, who is weak and sick. Dimmesdale often places his hand over his heart, showing inner pain, and Chillingworth suspects that Dimmesdale is Pearl's father. He pretends to care for him, but actually tortures him mentally by talking about sin and confession. तो चिलिंगवर्थ क्या बन गया था, डॉक्टर बनकर आर्थर डिमेसडेल का ट्रीटमेंट करने लग गया, क्योंकि वो बीमार था और बार बार उसे टॉर्चर करता था, सिन और कन्फेशन के बारे में बात कर करके उसे रियलाइज़ करवाता था कि तुमने जो भी कुछ किया है वो गलत किया है. तो क्योंकि चिलिंगवर्थ को डाउट था कि डिमेसडेल जो है वो पर्ल का फादर है. वन नाइट डिमेसडेल गोज टू द स्कैफोल्ड इन डीप गिल्ट, जहाँ पर हेस्टर को खड़ा करके उससे पनिशमेंट देने की बात हो रही थी. उसी जगह पर डिमेसडेल जाता है, वहीं पे वुडन स्कैफोल्ड पर खड़ा होता है. हेस्टर एंड पर्ल सी हिम एंड जॉइन हिम. दे होल्ड हैंड्स लाइक अ फैमिली. द मीटियर्स लाइट्स अप इन द स्काई एंड डिमेसडेल फील्स दैट ही सीज अ रेड ए. Pearl asks him to stand with them publicly next day, but he actually refuses. Hester now realizes that Chillingworth is destroying Dimmesdale's life. She meets Dimmesdale in the forest and tells him the truth that Chillingworth is her husband. ठीक है, फॉरेस्ट में डिमेसडेल को बुलाती है और बताती है कि जो चिलिंगवर्थ है उसका हस्बैंड है और वो धीरे धीरे उसे मार रहा है. तो ये सुनकर पहले तो डिमेसडेल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि जो चिलिंगवर्थ ने किया वही चीज़ डिमेसडेल ने भी किया उसके साथ, मतलब कि हेस्टर के साथ. तो यहाँ पर हेस्टर की कोई गलती नहीं थी, तो वो उसे माफ़ कर देता है. और ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग यूरोप चले जाएंगे पर्ल को लेकर और वहाँ पे एक नया लाइफ स्टार्ट करेंगे. सो फॉर अ शॉर्ट मोमेंट हेस्टर रिमूव्स द स्कारलेट लेटर एंड फील्स फ्री. थोड़ी देर के लिए वो जो लेटर उसके कपड़े पे था उसे वो हटा देती है और अब वो फ्री फील करती है. लेकिन क्या होता है, पर्ल रेफ्यूजेस टू एक्सेप्ट हर मदर, क्योंकि उसकी वही आइडेंटिटी थी
जब वो लेटर हटा देती है तो पर्ल उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाती है. देन हेस्टर एक्चुअली अंडरस्टैंड्स दैट हर पास्ट कैन नॉट बी इरेज्ड. शी पुट्स द लेटर बैक ऑन. देन ऑन इलेक्शन डे डिमिसडेल डिलीवर्स अ पावरफुल समन. After that, he calls Hester and Pearl to the scaffold, and in front of everyone, he confesses that he is Pearl's father. Finally, वो confess कर लेता है, and he shows a red mark on his chest shaped like an A. तो यहाँ पर पहले जो हेस्टर के पास जो लेटर था वो उसके कपड़े पे था, रेड कलर का ए, लेकिन ये डायरेक्टली उसके चेस्ट पर है, उसके स्किन पर है. So Dimmesdale confesses everything that he is actually Pearl's father, and after asking God for forgiveness, he dies peacefully in Hester's arm. Then after Dimmesdale's death, Chillingworth loses his purpose in life and dies soon. मतलब उसको रिवेंज लेना था, अब डिमिसडेल ही नहीं है तो फिर चिलिंगवर्थ भी धीरे धीरे, बुढ़ा तो वो था ही, और वो भी, उसका भी डेथ हो जाता. एंड ही लीव्स हिज प्रॉपर्टी टू पर्ल. देन हेस्टर एंड पर्ल लीव बॉस्टन, मतलब वो बॉस्टन छोड़ के चले जाते हैं. एंड ईयर लेटर हेस्टर रिटर्न्स अलोन. पर्ल इज मैरिड एंड लिविंग हैप्पीली इन यूरोप, एंड हेस्टर कंटिन्यूज टू वियर द स्कारलेट लेटर बाय चॉइस. नाउ पीपल कम टू हर फॉर एडवाइस एंड कम्फर्ट. जिसे भी जो भी प्रॉब्लम रहता था वो हेस्टर के पास आता था, उससे पूछता था, उससे एडवाइस लेता था. और उसके मरने के बाद, हेस्टर के मरने के बाद, उसे डिमिसडेल के साइड में दफनाया जाता है. एंड देयर ग्रेव्स हैज ओनली वन सिंबल, द लेटर ए. सो फ्रेंड्स, दिस नॉवल इज अबाउट सिन, गिल्ट, पनिशमेंट एंड फॉरगिवनेस. ठीक है, ये सारे थीम्स है इसके. इट शोज हाउ हाइडिंग ट्रूथ destroys a person from inside, while confession and acceptance bring peace. Now let's discuss one important question based on this novel. So the question is, what does Hawthorne focus upon and criticize in the Scarlet Letter? Friends, first let us understand what this question is asking. So question asks mainly what are the main things Hawthorne टॉक्स अबाउट इन द नॉवल. ठीक है, किस बारे में हॉथॉर्न ने बात किया है इस नॉवल में, क्या बताया है, एंड व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी ही क्रिटिसाइजेस थ्रू द स्टोरी. सो इन दिस नॉवल हॉथॉर्न इज नॉट ओनली टेलिंग अ लव स्टोरी. सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बताया है जो राइटर है वो. ही इज़ एक्चुअली यूजिंग द स्टोरी टू क्रिटिसाइज सोसाइटी, स्पेशली प्योरिटन सोसाइटी. ओके, इन्होंने ये स्टोरी के थ्रू प्योरिटन सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है अपने कैरेक्टर्स के हेल्प से, जैसे कि हेस्टर, डिमिसडेल, चिलिंगवर्थ एंड पर्ल. सो थ्रू दीज कैरेक्टर्स ही शोज मैनी सोशल एंड मॉरल प्रॉब्लम्स. सो इन दिस आंसर वी गोइंग टू सी द 5 मेन एरिया: प्योरिटन सोसाइटी, देन sin and guilt, revenge, position of women, hope for the future. तो इतने ये 5 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अगर इससे बेस्ड दूसरा कुछ क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तब भी आप आंसर दे सकते हो. जैसे अगर कोई रिवेंज पर क्वेश्चन आया तब आप इजीली इस पॉइंट के हेल्प से आंसर को फॉर्म कर सकते हैं, या फिर विमेन पोजीशन पे क्वेश्चन आया तब भी लिख सकते हैं. प्योरिटन सोसाइटी पर, इनटॉलरेंस पर, तो यही क्वेश्चन से आप और भी क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हैं, आंसर को फॉर्म कर सकते हैं. सो फर्स्ट हॉथॉर्न फोकसेस ऑन प्योरिटन सोसाइटी, देयर हार्शनेस एंड hypocrisy. So the Puritans wanted to create a perfect religious society. उनका क्या मोटिव था कि एक परफेक्ट रिलीजियस सोसाइटी को बनाया जाए. ठीक है, तो उसमें ये लोग ने इतने सारे रूल्स, इतने स्ट्रिक्टनेस डाले, ये बिना सोचे कि जो लोग हैं उसे कन्वीनियंटली फॉलो कर पाएंगे भी कि नहीं, वो प्रैक्टिकल है भी कि नहीं. सो हॉथॉर्न शोज दैट देयर सोसाइटी इज़ वेरी हार्श एंड क्रूअल. एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल वी सी अ प्रिजन. ठीक है, एक प्रिजन दिखाते हैं और एक ग्रेवयार्ड दिखाते हैं. सो दिस शोज दैट पनिशमेंट एंड डेथ are central to their thinking. When Hester is punished, the people show no mercy. लोगों को बिल्कुल दया नहीं आता है. The women in the crowd even suggest branding or killing her. एक औरत, मतलब जिसे उसको समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक औरत ही औरत की दुश्मन है, वही बोल रही है कि इसको एक नाम दिया जाए, एक टाइटल दिया जाए, और साथ ही साथ ये भी सजेस्ट करे कि पनिशमेंट से अच्छा इसको सीधा मार ही दो, पनिशमेंट में इसको मारना सही रहेगा, ना कि जेल जाना. सो दिस शोज हाउ कोल्ड हार्टेड द सोसाइटीज. हॉथॉर्न ऑल्सो क्रिटिसाइजेज द थियोक्रेसी, वेयर
church and government work together. Religious leaders controls people's lives and behavior, and there is no space for personal freedom and human weakness. मतलब कोई भी कभी भी वीक पड़ सकता है, तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए और पर्सनल फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं होती. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हॉथॉर्न एक्सपोजेस हिपोक्रेसी. ठीक है, हिपोक्रेसी कैसे दिखाया गया? जो मिनिस्टर था, मिनिस्टर कौन था? आर्थर डिमिसडेल. ठीक है, वही एक्चुअली में पर्ल का फादर है और वही क्वेश्चन पूछ रहा है किससे? हेस्टर से, कि पर्ल का फादर कौन है. तो यहाँ पर ये इस तरीके का हिपोक्रेसी दिखाया गया. द सोसाइटी प्रिटेंड्स टू बी प्योर बट इट एंजॉयज वॉचिंग पनिशमेंट. एंड एज आई सेड, आर्थर डिमिसडेल is a respected minister, but actually he is secretly guilty of the same sin as Hester. तो यहाँ पे इसने क्यों छुपाया उस sin को? क्यों नहीं वो बोल्डली बता दिया कि हाँ पर्ल जो है मेरी बेटी है? क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर के वजह से उसने ऐसा किया. सोसाइटी ने ही उसको मजबूर किया कि अपने सिन को वो छुपाए. सो हॉथॉर्न शोज दैट दिस सोसाइटी फोर्सेस पीपल टू हाइड देयर सिंस इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग देम ऑनेस्टली. नेक्स्ट, हॉथॉर्न फोकसेस ऑन सिन एंड गिल्ट. हेस्टर्स sin is public. She wears the scarlet letter A every day. People insult her, but over time she accepts her punishment. Because of this, she becomes strong and independent. And later, people even say that A means able, not adulteress. Then Dimmesdale's sin is सीक्रेट. तो डिमिसडल ने कभी भी कन्फेस नहीं किया. उसका जो गिल्ट था उसके अंदर ही था. ओके, हिज गिल्ट स्टेज इनसाइड हिम एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज हिम. ही सफर्स मेंटली एंड फिजिकली. ही कीप्स टचिंग हिज चेस्ट एंड बिकम्स वेरी वीक. सो थ्रू दिस कॉन्ट्रास्ट, हॉथॉर्न शोज दैट हिडन सिन इज मोर डेंजरस देन ओपन शेम. मतलब एक बार जो चीज़ सामने आ गई उसने एक्सेप्ट कर लिया, फिर लाइफ हेस्टर के लिए पहले भले डिफ़िकल्ट रही होगी लेकिन धीरे धीरे वो इजी हो गया, सब कुछ सेटल हो गया. लेकिन जो डिमिसडल था वो पूरी लाइफ उसी सिन के साथ रह गया और लास्ट में उसका डेथ भी हो जाता है. हॉथॉर्न ऑल्सो क्वेश्चंस द प्योरिटन आइडिया ऑफ सिन. ही सजेस्ट दैट लैक ऑफ लव एंड कंपैशन may be a bigger sin than Hester's act of love. Another important focus is revenge. So revenge is shown through Roger Chillingworth. Chillingworth is Hester's husband. So instead of forgiving her, he decides to take revenge on the unknown father. Okay, तो ये रिवेंज लेने का डिसाइड करता है. इसका जो रिवेंज है वो फिजिकल वायलेंस नहीं था लेकिन मेंटल टॉर्चर था. ये डिमिसडल को मेंटली टॉर्चर कर रहा था. जब उसे पता चलता है कि डिमिसडल जो है वो पर्ल का फादर है तो ये प्रिटेंड कर रहा था कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और डॉक्टर हूँ, और साथ ही साथ उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा था. उसे उसके सिन और उसके गिल्ट के बारे में बार बार बता रहा था. सो हियर हॉथॉर्न कंपेयर्स हिम टू अ लीच विच sucks life from others. Hawthorne shows that revenge turns Chillingworth into a devil-like figure. He loses his humanity. When Dimmesdale dies, Chillingworth has no purpose left and he also dies. So through this, Hawthorne criticizes revenge and shows that it destroys Avenger more than the victim. मतलब जो बदला लेने की कोशिश करता है, जो ज़्यादा एफर्ट लगाता है बदला लेने के लिए, उसे ज़्यादा तकलीफ होता है, ना कि विक्टिम को. Then Hawthorne also strongly focuses on the condition of women. In Puritan society, women had very few rights. Hester is punished publicly while the man is protected. So this shows gender injustice, gender discrimination. However, Hester proves to be strong. She supports herself through needlework and raises Pearl alone. She even fights for her right to be a mother when society tries to take Pearl away. And as time passes, people started to respect her. So यहाँ पर हॉथॉर्न ने हेस्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया. उसे एकदम ही इमोशनली और मॉरली स्ट्रॉन्ग दिखाया. मतलब कि मेन के कंपैरिजन में भी हेस्टर जो है इमोशनली और मॉरली स्ट्रॉन्ग है. ही इवन अलाउज हेस्टर टू इमेजिन अ न्यू सिटी वेयर विमेन एंड मैन आर इक्वल. ठीक है, मतलब इस नॉवेल में ऐसा दिखाया गया कि हेस्टर कुछ इमेजिन करती है जहाँ पर सभी लोग इक्वल हैं, मैन इक्वल है, विमेन इक्वल है, सबके पास इक्वल राइट है. तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग था उस टाइम के लिए. हॉथॉर्न का जो थिंकिंग था बहुत ही प्रोग्रेसिव था. देन हॉथॉर्न ऑल्सो फोकसेस ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोसाइटी एंड नेचर. सो हियर द टाउन रिप्रेजेंट्स लॉ, पनिशमेंट एंड कंट्रोल.
ओके एंड द फॉरेस्ट, जहाँ पे मतलब हेस्टर ने टिमिसडेल को बुलाया था मिलने के लिए. ओके, सो द फॉरेस्ट रिप्रेजेंट्स फ्रीडम, ट्रूथ एंड नेचुरल फीलिंग्स. मतलब यहाँ पर ये दोनों ही फ्रीली होकर अपनी बात को रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं. तो फॉरेस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीडम, ट्रूथ और नेचुरल फीलिंग्स. तो दोनों का कॉन्ट्रास्ट है, मतलब कि जो सोसाइटी है, जो टाउन है, वहाँ पर क्या है? लॉ है, पनिशमेंट है और कंट्रोल है. सो इन सोसाइटी कैरेक्टर्स hide their emotions, but in forest, Hester and Dimmesdale speak honestly, and Pearl represents nature and truth. She asks questions that adults avoid. Finally, Hawthorne gives hope for the future. Hester helps other women and believes that one day men and women will live equally with understanding. So this shows that Hawthorne criticizes the past but believes in change and progress. So friends, in the Scarlet Letter, Hawthorne focuses on many serious issues, like he criticizes Puritan cruelty, hypocrisy, secret guilt, revenge and gender inequality. And at the same time, he shows hope for better and more human future. So through this novel, Hawthorne teaches us that truth, compassion and love are more important than rigid rules and social punishment. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. मैं कोशिश करूँगी MEG 6 मतलब अमेरिकन लिटरेचर के सभी ब्लॉक्स को मैं जून एग्जाम के पहले कवर कर लूँ. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.